नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। यह वीडियो 10 मिनट से कम है और इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप विज्ञान की तैयारी किए हैं तो इस 20 प्रश्न का उत्तर आप कितने सही दे सकते हैं, जरा इस वीडियो को अंत तक देख करके पता लगाइए। तो चलते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं और आप सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? सोचिए। ऑप्शन बी क्या आपका सही हुआ? निम्न घनत्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जितना सही प्रश्न होगा वह कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अगर आप ऑप्शन सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं, भाप से सबसे ज्यादा जलन होता है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है किसका? किलोवाट घंटा एक यूनिट है, सोचिए। ऊर्जा का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है अगर आप सोचे थे तो। अगला प्रश्न है, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रतिशत के रूप में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट जरूर करें। शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में। ऑप्शन ए सही है, 32 फ़ारेनहाइट में शुद्ध जल जल जम जाता है। प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सही है, जूल। अगला प्रश्न है आपका, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तापमान। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? ऑप्शन ए पायरोमीटर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? ऑप्शन बी घर्षण बल। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। जे.एल. बोर्ड ने 1888 ईस्वी में आविष्कार किया था टेलीविजन का, जे.एल. बोर्ड ने। प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन सी सही है, गुरुत्वीय बल। प्रश्न है, आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, हाइग्रोमीटर से। प्रश्न है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एनोराइड बैरोमीटर से दाब के मापन के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। प्रश्न दोस्तों फिर समझिए, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? वह फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति के अनुसार करता रहेगा? सोचिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री कोई भी चीज गिरा देता है अंतरिक्ष में, तो वह ग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। यानी कि जिस तरह वह ग्रह चारों तरफ घूमते रहते हैं, वह वस्तु वह घूमते रहेगा। ऑप्शन सी सही था। प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी कोई नहीं, इसका मात्रक नहीं होता है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। त्वरण का एसआई मात्रक डैश है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड त्वरण का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए सही है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? द्रव्यमान। ऑप्शन ए। प्रश्न है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान। यानी कि ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों होगा। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो वह गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान। यानी कि ऑप्शन सी सही है, दोनों। तो दोस्तों जरूर बताएं आपका कितना प्रश्न 20 प्रश्न में से सही हुआ कमेंट में। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।